नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गांधी युवा मित्र आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना क्या है, कब से स्मार्टफोन मिलने लग जाएंगे, किन परिवारों को सबसे पहले मिलेंगे, उसके रिगार्डिंग आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। और इसमें सबसे पहला पार्ट दे रखा है पेज नंबर 2 पर उद्देश्य ये दे रखा है कि सरकार ने घोषणा की थी कि भाई 2023 में घोषणा की थी, 23-24 वाले बजट में घोषणा की थी, 22-23 वाले बजट में घोषणा की थी कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो उसी के रिगार्डिंग ये योजना है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। अब आगे वाली लाइन में दे रखा है इन्होंने कि चिरंजीवी परिवार की जो बेटियां हैं उनको जो 10वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ रही है, अध्ययनरत है और उच्च शिक्षा कर रही है, हायर एजुकेशन में पढ़ रही है, आईटीआई कॉलेज या पॉलिटेक्निक, ठीक है, और विधवा और एकल नारियों को सबसे पहले स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। और ये राखी के पावन पर्व से ही चालू हो जाएगा, वितरण चालू हो जाएगा। प्रथम कैटेगरी में कौन कौन है तो वो आप देख लो कि सबसे पहले प्रथम कैटेगरी में 40 लाख परिवारों को वितरित किए जाएंगे, 40 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। इन्होंने मेंशन करके दे रखा है कि सबसे पहले सामाजिक विभाग की जो श्रेणी है उसमें आएंगी विधवा और एकल नारी, स्कूल में आएंगी 9वीं से लेकर के 12वीं तक की छात्रा आएगी, कॉलेज शिक्षा में आ जाएगी कॉलेज की छात्राएँ, ग्रामीण विकास विभाग में आ जाएगी जिन्होंने 100 दिन का काम पूरा कर दिया है, संस्कृत शिक्षा में आ जाएंगे जो महिला कॉलेज में पढ़ रही वो, और स्वायत्त शासन विभाग में आ जाएंगे इंदिरा गांधी यानी शहरी रोजगार वाले, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और आईटीआई में आ जाएंगी महिला छात्राएं आ जाएगी, और पॉलिटेक्निक में भी छात्राएं आ जाएगी। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में 40 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो अभी तक अपन ने दो बातें पढ़ी। एक तो पढ़ी ये कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो राजस्थान सरकार ने 22-23 में घोषणा की थी कि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में मोबाइल वितरित करेंगे, और ये राखी के पावन अवसर पर चालू हो रहा है, और राखी के पावन अवसर से ही इसका स्टार्टिंग है, वितरण का प्रावधान है। इस प्रथम फेज़ में 40 लाख वितरित किए जाएंगे स्मार्टफोन। आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने ये लाइन अच्छी दे रखी है, और वो ये है कि जो जिनकी एज 18 साल से कम है, यानी कि ऐसी छात्राएं जिनकी एज 18 साल से कम है, उनको अपने गार्जियन को साथ में ले जा कर के मोबाइल लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किनको मोबाइल वितरित किया जाएगा, कि कौन सबसे पहले किनको वितरित किया जाएगा। तो इसकी जो सूचना है वो अपना सूचना विभाग है DOIT, वो आपको उपलब्ध करवा देगा, ग्राम पंचायत स्तर पर करवा देगा, ब्लॉक लेवल पर स्तर का करवा देगा, ठीक है, और मतलब वही सूचना आपको उपलब्ध करवा देगा। फिर आगे जो ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है कि जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कंपनियों को आमंत्रित करेंगे, ठीक है, उसके अलावा उनको सॉफ्टवेयर की जानकारी देंगे। ये अलग अलग है, जैसे कंपनी आएगी 25 जुलाई को वो आमंत्रित है, शिविर के बारे में 25 जुलाई से टाइमलाइन है, ठीक है। तो ये अलग अलग ये अपने काम की चीज़ नहीं है अपने को। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें जो काउंटर लगेंगे वो अलग अलग काउंटर है, वो उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला काउंटर होगा वो होगा हेल्प डेस्क का काउंटर होगा। उसके बाद वाला जो काउंटर होगा एलिजिबिलिटी है, किसकी एलिजिबिलिटी है। थर्ड नंबर होगा वो सिम सिलेक्शन, यानी कि कौन सी सिम आपको चूज़ करनी है। और फोर्थ नंबर का जो होगा वो होगा फ़ोन का सिलेक्शन, विच वन, मतलब कौन सा फ़ोन आपको चाहिए। और उसके बाद में पांचवा फ़ोन होगा डीबीटी जोन, यानी कि आपके खाते में एक वी वॉलेट होगा, उसमें पेमेंट आएगा। और उसके बाद में डिजिटल हैंडलिंग एरिया। ये ओवरऑल 6 स्टेप पूरा करने के बाद में आपको फ़ोन मिलेगा। ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि एक ई वॉलेट बनेगा, और ई वॉलेट में आपका पेमेंट आएगा। पेमेंट ई वॉलेट से अगर उससे ज़्यादा का आप मोबाइल ले रहे हैं तो वो पेमेंट आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। आगे अपन इस वीडियो में बता भी देंगे कि भाई कितना पेमेंट देंगे सरकार की तरफ से। ये दे रखा है। सबसे पहला काम होगा हेल्प डेस्क वाला, जिसमें आपके क्या डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा और ई वॉलेट ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा। ये देखो यहाँ मेंशन है, ई वॉलेट ऐप है वो सबसे पहले डाउनलोड करवा दिया जाएगा। दूसरा पार्ट आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो आपकी सूचना है वो DOITC आपको उपलब्ध करवाएगा कि भाई किसको फर्स्ट स्टेप में मोबाइल मिलेगा।
तो इन्होंने क्लियर सेकंड जोन में लिख रखा है कि MDSY प्लेटफॉर्म द्वारा DOITC अधिकारी जोन 2 हेल्प डेस्क पर उपस्थित रह करके इसमें KYC करवाए जाएंगे आपको और एक फॉर्म नंबर 60 भरवाया जाएगा। और थर्ड जोन की बात करते हैं तो थर्ड जोन में इन्होंने बोला है कि भाई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो KYC करनी पड़ेगी। यानी KYC का मतलब है कि आपको एक नो योर कस्टमर, यानी कि आप और कस्टमर को जानते हो, इस टाइप से एक KYC करनी पड़ेगी इंटरनेट डाटा प्लान के लिए। और आगे करते हैं, आपको सिम कौन सी चूज़ करनी है वो भी आपको वहीं एक काउंटर लगेगा। और 5वें नंबर पर है कि एक वॉलेट बनेगा और उस वॉलेट में ही आपका पेमेंट आएगा। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या होगा। इसमें एप्लीकेशन एक जन आधार वॉलेट 2.0 डाउनलोड करना पड़ेगा, जन आधार ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ई मित्र ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, राज संपर्क ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और जन सूचना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये है, ये मैंने 6 के 6 स्टेप आपको बता दिए। और आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें ज़िले लेवल पर 434 इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ज़िले लेवल पर 434 शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो जिला मुख्यालय पर 82 शिविर होंगे, 2 से 6 शिविर, और इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर 352 शिविर होंगे। आगे पढ़ेंगे कि कब से कब तक। इनका जो टाइमिंग आप देख पा रहे होंगे, टाइमिंग होगा 10 से 6 का टाइमिंग होगा और 6 दिन काम चलेगा, मतलब 6 दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक आयोजित किए जाएंगे। और आगे बढ़ देते हैं अपन। इसमें ये एक जो बड़ी बात मेंशन कर रखी है वो आप देखो। इसमें ये बड़ी बात मेंशन कर रखी है कि भाई DBT के ऐसे लाभार्थी को 6,800 रुपये उसके वॉलेट में आएंगे और ये 6,125 स्मार्टफोन की तरफ से और 675 आपके 9 महीने का इंटरनेट कनेक्टिविटी का दिया जाएगा। ये है आपका मेन जो बात है। और उसके बाद आगे बढ़ें कि चालू वित्तीय वर्ष में केवल 9 माह शेष है, इसलिए स्टार्टिंग में, यानी कि अभी जो करंट फाइनेंस ईयर चल रहा है इसमें 9 महीने शेष है, इसलिए स्टार्टिंग में आपको 9 महीने का ही इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं कि आगामी सत्र के लिए आपको 2 साल के लिए 900 प्रतिवर्ष की मतलब अगले साल जो, क्योंकि 3 साल की घोषणा हुई थी तो आपको 900 रुपये दिए जाएंगे 1 साल के, और उसके अगले वाले साल के लिए भी 900 वितरित किए जाएंगे, वो भी आपके ई वॉलेट में ही आएंगे। ठीक है। और इसमें जो सिम वाला पार्ट है वो इसमें जियो का सिम रहेगा, एयरटेल का रहेगा, वोडाफोन का रहेगा और BSNL का रहेगा, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी रहेगी। यानी कोई ओवरऑल इसमें बात ये बता रखी है कि भाई 6,800 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा का फ़ोन ले रहे हो तो आपकी जेब से पेमेंट करना पड़ेगा। और 675 रुपये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के मिल रहे हैं वो 9 महीने के आधार पर मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जो करंट ईयर चल रहा है, अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें 9 महीने बचे हुए हैं, तो इस वजह से इतना आ रहा है। और आगे आपको भविष्य में आपको जब भी 900 रुपये मिलेंगे पूरे साल के। आगे पढ़ते हैं तो इन्होंने बोल रखा है कि जो DOITC है वो आपको सूचना अवेलेबल करवाएगा कि भाई कौन कौन इसमें पात्र है। ठीक है। कहाँ पर उपलब्ध करवाएगा, तो वो आपको कहीं पर भी सूचना मिल सकती है, जैसे ब्लॉक लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, शहरी क्षेत्र में वार्ड लेवल पर मिल सकती है। कलेक्टर साहब की क्या भूमिका रहेगी, तो वही अपना जो प्रशासन गाँवों के संघ की तरह हुआ था वैसे कि वैसे कैलेंडर बनेगा और कैलेंडर के अनुसार आपके कैंप लगेंगे। ठीक है। और आगे देखो, राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए बड़ी बात दे रखी है इसमें कि उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो आप पढ़ पा रहे होंगे कि प्रत्येक शिविर में 8 से 10 राजकीय कर्मचारी लगेंगे और 1 से 2 राजीव गांधी युवा मित्रों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हाँ, और आगे देख लेते हैं। हाँ, इनकी मॉनिटरिंग होगी वो कलेक्टर साहब करेंगे। ठीक है। और पंचायत समिति स्तर पर भी इसके कैंप लगेंगे। ठीक है। शिविर का आयोजन होगा वो नगर पालिका वगैरह स्तर पर भी होगा, महाविद्यालय पर भी होगा। ठीक है। कार्यालय, राजकीय कार्यालय में होगा। और आगे पढ़ लेते हैं इसमें ठीक है, DIPR मतलब जो अपना जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, विभिन्न राज्य स्तर प्रचार करेगा। यानी कि जो अपन इस काम को करेंगे, इसका वितरित करेंगे, वीडियो बनाएंगे, वो सब राज्य स्तर पर प्रचारित करेगा। और एक कैलेंडर बनेगा। ठीक है। उसमें भी इसकी सूचना मिलती रहेगी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जाएगा। और लास्ट में धन्यवाद। ओवरऑल ये था हमारा, मतलब कि एक प्रोसेस ये है कि भाई एक मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना एक योजना है राजस्थान सरकार की। इसमें फ्री में स्मार्टफोन दिया जा रहा है। स्मार्टफोन के लिए आपको 6,800 रुपये दिए जा रहे हैं। उसमें आपको 9 महीने का स्टार्टिंग में इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। इसमें सरकारी स्थल पर ही कैंप आयोजित किए जाएंगे। 8 से 10 सरकारी कर्मचारी लगेंगे, 1 से 2 राजीव गांधी युवा मित्र लगेंगे।
इसका शिविर जो प्रशासन गाँवों के संग अभियान हुए थे उसकी तरह ही एक कैंप का शेड्यूल आएगा, और उस कैंप के शेड्यूल में ही मतलब ये ऑपरेट किए जाएंगे। टाइमिंग रहेगा सुबह 10 से लेकर के शाम को 6 बजे तक, और मंडे से लेकर सैटरडे तक रहेगा। और जो जिनको जो पात्रता है उन परिवारों की सूचना आपको DOITC दे देगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग उपलब्ध करवा देगा। ये था हमारा आज का ओवरऑल वीडियो। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ। और इतना ही था, इसके लिए धन्यवाद।